हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए छत्तीसगढ़ प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का रिवीजन क्लास 6। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। आज का टॉपिक है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता वाले टॉपिक से विभिन्न एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इससे संबंधित जो है जितने भी PYQs हैं उसको हम रिवाइज करने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है। तो आधुनिक आनुवांशिक विज्ञान का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। इसका अगर आपको डिटेल्ड क्लास देखना है एक्सप्लेनेशन के साथ, आप जाकर क्लास 35 प्लेलिस्ट में है। ठीक है, क्लास 35, ठीक है, उसमें जो है आनुवांशिकता विज्ञान को डिटेल से समझाया गया है। आपको डिटेल में समझना है, उसमें बेसिक जानकारी दी गई है, आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। हम रिवाइज़ कर रहे हैं तो जल्दी से हम रिवाइज़ कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम को कम टाइम है। ठीक है, तो आनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं कौन? J.J. मेंडल जी। आनुवांशिकी विज्ञान जेनेटिक्स का जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जोहान ग्रेगर मेंडल को। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारियों का उपयोग किया था वह कौन था? यानी कि मेंडल ने अपने गार्डन पर लगे मटर के पौधे पर जो है उन्होंने वंशागति नियमों का प्रतिपादित किया था, अध्ययन किया था। मटर के पौधे पर थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा गार्डन पी। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है, तो किस पर संबंध है? जीन्स का चित्रण पर। हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं तो उसे कहा जाता है जीन, क्योंकि जीन जो है विभिन्न कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जीन है तो जीन क्या है? DNA का एक भाग होता है। जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं, तो जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं कौन कौन सी हैं? यह प्राय सार्वत्रिक होता है। हाँ, सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो एसिड के संगत होते हैं, तो ये भी सही है। यह अंतव्ययी गैर अस्पष्ट कोमारहित होते हैं, ये कोमारहित होते हैं। इनमें एक प्रारंभन यानी कि एक स्टार्टिंग कोडन और एक स्टॉप कोडन होता है, तो ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। ठीक है, यानी कि म्यूटेशन कहलाता है। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं, तो किसके द्वारा ले जाए जाते हैं? क्रोमोसोम के द्वारा ले जाए जाते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के निर्धारण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो कौन सा उत्तरदायी है? DNA जो है उत्तरदायी होता है आनुवांशिक लक्षणों के लिए। DNA की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 रज्जुकू, यानी कि डबल स्टैंडर्ड की पूरकता। नेक्स्ट है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो कैसे होता है? जीन की ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम बदलाव से, जीन के मिश्रण से, उपरोक्त सभी प्रकार से आनुवांशिक विचरण होता है लैंगिक जनन से। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत था, तो गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत कौन सा था? सूटन एवं बावेरी। जीन अणुओं यानी कि DNA की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक ने जो है DNA की संरचना को रेखांकित किया था। डबल हेलिक्स जो है संरचना किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। जेम्स की वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित में से किसकी खोज से है? तो DNA की संरचना की खोज से है। DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? तो वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो है डबल हेलिक्स के रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स D. वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में सब अपने कार्य के लिए
जाना जाता है? तो आनुवांशिकी के कार्य के लिए जाना जाता है जेम्स डी वाटसन को। ठीक है, इन्होंने जो है कौन सा डबल हेलिक्स डीएनए की जो है स्टडी की थी। नेक्स्ट है, डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इजी लग रहा है, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि 9th और 10th बेस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा और ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आशा करती हूँ आप सभी को याद होगा और आपको रिवाइज करने में भी आसानी हो रही होगी। तो डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज जो है जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स की खोज की थी। ठीक है, और हरगोविंद खुराना ने नहीं किया है, जोहानसन ने भी नहीं किया है। तो देखिएगा, जेम्स वाटसन यानी कि वाटसन एंड क्रिक ने जो है डबल हेलिक्स की खोज की थी, डीएनए की खोज नहीं की थी। डीएनए की खोज किसने की थी? मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कमेंट में। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए जाना जाता है? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जाना जाता है हरगोविंद खुराना जी को। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो किसने किया था? खुराना ने। प्लवमान जीन या जंपिंग जीन को सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है बारबरा मैक्लिटॉक ने किया था। डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो एसिड नहीं बनाता है? तो टायरोसिन। टायरोसिन जो है अमीनो एसिड बनाने में भाग नहीं लेता। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है। राइबोजाइम्स होते हैं। राइबोजाइम्स क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या है, तो किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या क्या होती है? स्थिर रहित होती हैं। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, सभी को पता होगा। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है? 23 है। ठीक है, कथन और कारण दिया गया है। मानव में संतान में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। कारण क्या है? स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो देखिएगा, कथन जो है गलत है लेकिन सही है। स्त्रियों में जो है एक्स गुणसूत्र 2 होते हैं। ठीक है, 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं और मेल में एक्स और वाई होते हैं। लेकिन मानव में संतान के लिंग निर्धारण जो है स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष का जीन संगठन क्या होता है? एक्स वाई। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम में मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। ठीक है, गुणसूत्र जब मिलते हैं तो बालक का जन्म होता है। अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं की डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो एक्सरे तकनीक में खतरा रहता है, क्योंकि उस पर जो है यूवी लाइट्स लगे होते हैं। यूवी लाइट से जो है म्यूटेशन होने की संभावना होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आनुवांशिकता टॉपिक से संबंधित। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आनुवांशिकता वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक है, आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इसका फ्री PDF नोट्स चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप में डला हुआ है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप, जाकर ज्वाइन कीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज जो है क्लासेस के PDF नोट्स डल गए हैं, आप जाकर ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा। इससे सारे क्वेश्चन जो है मैं इंपॉर्टेंट लाती हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।